हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम किसी क्रिमिनल केस का सामना कर रहे हैं या हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पहले चला है, ख़त्म हो गया है, उसमें हमारा एक्विटल हुआ है या कन्विक्शन हुआ है और फिर हम जो है किसी सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो उस संबंध में क्या प्रावधान है, क्या हमें नौकरी मिलेगी या इस ग्राउंड पर हमें जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सब जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का और ऑल वाला बटन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि अगर हम किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं या हमने पहले उसका सामना किया हुआ है, तो क्या उसके बावजूद हम जो है सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा वहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बताया है। केस का टाइटल है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस में अपलांट है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस और वर्सेस राजकुमार रेस्पोंडेंट हैं, और राजकुमार एंड अदर्स जो है कई 3-4 रेस्पोंडेंट हैं इसमें। तो दोस्तों, क्या पूरा केस है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा है, ये सब जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो है 2019 में दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल्स की कुछ वैकेंसी निकाली थी, जो है एप्लीकेशंस मांगी गई थी कि जो भी जो है जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो जो है इन जो है पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है कांस्टेबल के पद के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो रेस्पोंडेंट हैं राजकुमार हैं, और मैं आपको बताऊं कि राजकुमार के अलावा जो है दीपा तोमर हैं और शिव सिंह हैं और जो है प्रेम सिंह चौधरी हैं। इन सब ने जो है अप्लाई किया कांस्टेबल की पोस्ट के लिए और इनका जो है इंटरव्यू लिया गया, रिटन टेस्ट हुआ। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की यानी कि दिल्ली पुलिस की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको ये केस रेफ़र किए गए, क्योंकि जो है इनके खिलाफ मुकदमे या तो लंबित थे और या जो है इनका एक्विटल हो चुका था या कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। तो दोस्तों, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जब मामले गए तो उन्होंने जो है इनकी सिलेक्शन को रद्द कर दिया और कहा कि जो है जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट हैं उनकी सिलेक्शन नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, इस स्टैंडिंग कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ जो इसमें रेस्पोंडेंट्स थे राजकुमार एंड अदर्स, वो कैट में गए यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है उसकी बेंच में गए और वहाँ पे इन्होंने जो है अपने उस स्टैंडिंग कमेटी के ऑर्डर को चैलेंज किया और अपनी सिलेक्शंस की मांग की। तो दोस्तों, जो कैट का फैसला था वो भी इनके हक में आया और जो है जो कैट की बेंच थी उसने जो दिल्ली पुलिस की स्टैंडिंग कमेटी थी उसके जो ऑर्डर्स थे उनको डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो माननीय हाई कोर्ट में पहुंचती है कैट के फैसले को चैलेंज करने के लिए, और वहाँ पर एक डिवीज़न बेंच बैठती है इसको सुनने के लिए। 2 जजेस की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करते हैं और वो जो है इस मामले में जो अपना फैसला है वो दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट सुनाते हैं और जो ये रेस्पोंडेंट्स हैं इनके फेवर में सुनाते हैं और कैट के फैसले को अपहोल्ड करते हैं और स्टैंडिंग कमेटीज़ के जो फैसले थे उनके जो ऑर्डर्स थे उनको निरस्त किया जाता है। दोस्तों, अगर मैं आप बताऊं कि जो है ये 4 जो कैंडिडेट मैंने यहाँ पर जिनके नाम बताए हैं उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस थे और उनका केस का क्या क्या स्टेटस था एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन पोस्ट फॉर द पोजीशंस ऑफ कांस्टेबल्स। तो मैं बताऊं कि जो राजकुमार हैं, राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 147, 451, 323,
336 ये 4-5 धाराओं में जो है उनके खिलाफ मामले दर्ज थे, लेकिन उनको जो है कोर्ट की तरफ से एक्विट कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है जो दूसरी पार्टी थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। दूसरे कैंडिडेट की मैं बात करूं, शिव सिंह, जो इन पर जो है एक FIR दर्ज की गई थी 2009 में, और 323 मारपीट का, 341, 325, 34 IPC ये इनके खिलाफ जो है इन सेक्शंस में मामला दर्ज था, और इनका भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है दूसरी पार्टी की तरफ से, इसलिए केस कोर्ट में ख़त्म हो जाता है। और जो तीसरी कैंडिडेट हैं दीपा तोमर, इनके खिलाफ जो है सेक्शन 364 यानी कि किडनैपिंग और 120 भी एक्चुअली जो है इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर अपने पति को किडनैप किया था। तो ये बहुत ही सीरियस चार्ज था इनके खिलाफ, लेकिन जो है वहाँ पर कोर्ट में ये चीज़ प्रूव नहीं हुई, और 2011 में इनको इस केस में बरी कर दिया गया था। और चौथे जो कैंडिडेट थे प्रेम सिंह चौधरी, इन पर IPC के सेक्शन 143, 341, 323 IPC की धाराएं लगी हुई थी, और इनका भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, और इनका भी जो है केस ख़त्म हो गया। तो इन सब कैंडिडेट्स ने ये प्ली दिया, ये ग्राउंड दिया कि हमारे खिलाफ जो केस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, या उनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और या उनमें एक्विटल हो गया है, इसलिए जो हमारे खिलाफ केस हैं वो सरकारी नौकरी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो एक बाधा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो है रिकॉर्ड क्लीन है। और उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कैंडिडेट्स ने कि चूँकि हम जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और यंग एज के हैं, तो ये जो छोटे मोटे पैटी क्राइम्स हैं, मारपीट के, या फिर जो है दूसरे जो है 120B के, या दूसरी हल्की फुल्की सेक्शंस हैं, क्योंकि जो है कि हमारे खिलाफ कोई भी जो है संगीन अपराध दर्ज नहीं किए गए हैं, इसलिए हमें जो है हमारा सिलेक्शन उसमें कांस्टेबल के पोस्ट पे करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि जो है जो सिलेक्शन है, जो रिक्रूटमेंट है, वो कांस्टेबल की पद के लिए हो रही है दिल्ली पुलिस के, और पुलिस का काम होता है लॉलेसनेस को जो है रोकना, और अपना जो है पब्लिक के प्रति ड्यूटी करना, और इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों को, कैंडिडेट्स को हम अपने दिल्ली पुलिस में भर्ती नहीं कर सकते। और इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस का रेफरेंस दिया जो पहले डिसाइड हुए हैं, और जो दोनों तरफ से जो है दो दलीलें दी गई वो उनको वेज किया, और एंड में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो डबल बेंच की जजमेंट थी उस पर उन्होंने टिप्पणी की है कि the High Court's approach, evident from its observations about the youth and age of candidates, appears to hint at the general acceptability of behavior which involves petty crime or misdemeanor। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनको देख के ये लगता है कि जो पैटी क्राइम्स होते हैं उनको जनरलाइज किया जा सकता है, और जो है यंग एज का उसमें हवाला दिया गया कि जो है अगर आदमी जवान है तो जवानी में जो है इस तरह के छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी इसमें की है कि पब्लिक सर्विस मतलब गवर्नमेंट सर्विस, जब हम गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो, तो हमारा एक रिकॉर्ड जो है क्लीन होना चाहिए। हम किसी ऑफेंस में, किसी केस में वांटेड नहीं होने चाहिए, हमारे खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस का जो मतलब होता है कि हम जो है क्लीन हैंड से गवर्नमेंट सर्विस में एंटर कर रहे हैं और हमारा कोई भी ऐसा रिकॉर्ड खराब नहीं है। तो उस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्विस लाइक एनी अदर presupposes that the government employer has an element of latitude or choice on who should
एंटर इट्स सर्विस। कौन सर्विस में आएगा कौन नहीं आएगा, ये जो है एम्प्लॉयर को देखना होता है, गवर्नमेंट को देखना होता है कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को अपनी सर्विस में एंट्री कराती है। और अगर इस तरह की जो क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी की हो तो उसके बारे में जो है सोचना पड़ेगा कि उन लोगों की एंट्री करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। और दोस्तों आगे कहा है कि नॉर्म्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स govern essential aspects such as qualification, experience, age, number of attempts permitted to a candidate, etc. These broadly constitute eligibility conditions required of each candidate or applicant aspiring to enter public service. Judicial review under the Constitution is permissible to ensure that those नॉर्म्स आर फेयर। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं उनको कैंडिडेट्स फुलफिल करते हैं, और उनके पास एक जुडिशियल रिव्यू की भी पावर होती है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस में कोई फेवरेटिज्म हो रही है या कोई जो है किसी तरह का फेयरनेस नहीं है तो वो जो है तब कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर जो है कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो है क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं तो उस संबंध में जो है ये एम्प्लॉयर की मर्जी है वो किस तरह के कैंडिडेट्स वो रखना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट का जो है प्रेरोगेटिव है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि द इम्प्यून्ड ऑर्डर इंडिकेट्स ए ब्रॉड व्यू। माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि द इम्प्यून्ड ऑर्डर इंडिकेट्स ए ब्रॉड व्यू दैट सच मिसडेमेनर शुड नॉट बी टेकन सीरियसली। कि जो छोटे मोटे क्राइम्स हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, 323 का केस बन गया, किसी को किडनैप कर लिया, ये पैटी क्राइम्स हैं और जो है इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये माननीय हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने टिप्पणी की है। एंड दिस कोर्ट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट सच जनरलाइजेशंस, के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे मत से इस तरह की जनरलाइजेशंस लीडिंग टू कंडोनेशन ऑफ ऑफेंडर्स कंडक्ट, कि ऑफेंडर का कंडक्ट क्या है उस तरह को उसको अगर जनरलाइज करेंगे, शुड नॉट एंटर द जुडिशियल वर्डिक्ट। इस तरह की चीज़ें जो है जुडिशियल वर्डिक्ट में नहीं होनी चाहिए कि उनको जो है एक